नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब और आपको कैसा लगा हमारा एनालिसिस? बेसिकली आपको मैं बताना चाहूँगा, कल हम लोगों ने बताया था कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एचडीएफसी के रिजल्ट्स जो आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। और यहाँ पर वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया। सुबह से मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम पास किया। आप यदि देखो तो यदि मैं आपको निफ्टी का ही चार्ट्स दिखाता हूँ, बेसिकली आप यहाँ पर बाज़ार जो है वो एक तरीके से थोड़ा सा एक पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने को मिला था और उसके बाद थोड़ा टाइम पास करने के बाद बाजार अपना डेज हाई पर जा करके बाजार ने क्लोज करा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, प्री ओपनिंग पे हमने बताया था कि हमारे ऐप पर प्री ओपनिंग पे कि निफ्टी जो है जिस हिसाब से ओपनिंग दे रहा है, यहाँ पर आपको जो सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है वो आपका बेसिकली था 22,975 से लेकर के 23,000 का जो है वो एक पहला सपोर्ट है। और आज एग्जैक्टली जो निफ्टी का लो था वो 22,981 के आसपास का था। तो ये एक तरीके से पहला सपोर्ट लेकर के बाजार ने टाइम पास किया। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर निफ्टी जो है वो इस पॉइंट पर रुक क्यों गया और यहाँ पर थोड़ा टाइम पास क्यों हुआ, इसका रीज़न सिंपल सा ये है। सब के सब वेट कर रहे थे कि यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट्स कैसा आता है। और आप देख भी रहे होंगे कि निफ्टी जो है वो लगभग लगभग 23,000 से ले करके आपका 23,100 के बीच में, 100 भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, लगभग 80 पॉइंट के आसपास ही था। इसके बीच में बहुत ज़्यादा टाइम पास किया निफ्टी ने। और इसके बाद यदि मैं बताऊं तो एक तरीके से एक लॉजिक सोचो, यहाँ पर सबको एक्सपेक्टेशन था कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आएंगे। यदि खास ज़्यादा नहीं आते तो क्या यहाँ पर शॉर्ट्स कटते? यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है। देखो, सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन में एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए। अब उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा भी यदि आपको दिखता है कि 2% का प्रॉफिट इंप्रूव होकर आया है, फिर आपका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अच्छा खासा आया है, खाली हल्का सा मार्जिनल वीकनेस है 6 बेसिस पॉइंट्स का आपके ग्रॉस एनपीए में, जीएनपीए में। तो यहाँ पर कोई भी जो शॉर्ट करने वाला बंदा है उसको ये पता है कि कोई बाई करे नहीं करे, लेकिन मेरे को यहाँ पर जितना मुनाफा मिल रहा है शॉर्ट करने से मैं काट लेता हूँ। जब बाजार बंद होगा आराम से एनालाइज करेंगे, यहाँ पर मेरे को जितना प्रॉफिट मिल रहा है मैं वो खा लेता हूँ, राइट। तो इस पर्सपेक्टिव में यदि आप देखो तो निफ्टी ज़्यादा चढ़ा नहीं, वो 23,150 तक ही रह गया, क्योंकि यहाँ पर बाइंग कम थी, बाइंग का इंटेंशन कम था, क्योंकि यहाँ पर लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। जो बायर्स बैठे थे वो सोच समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर बाइंग करना चाहिए या फिर कुछ नहीं करना चाहिए, वो लोग अभी भी वेट कर रहे थे। लेकिन यदि मैं शॉर्ट्स की बात करूँ तो जो शॉर्ट्स थे उन्होंने शॉर्ट्स काटे, वो उनका दिमाग एक्टिवेट हुआ कि हाँ भाई जो प्रॉफिट मिल रहा है वो खा लो, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, बट फिलहाल हम लोग निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से बाजार अपने डेज हाई पर जाकर के क्लोज किया, आपको डेली चार्ट्स भी दिखाता हूँ। यहाँ पर डेज हाई पर जाने के बाद एक तरीके से आप मान के चल सकते हो, यहाँ पर अब निफ्टी जो है वो एक तरीके से अपना एक बॉटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपको मैंने कल भी बताया था कि निफ्टी जो है वो यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखा तो रहा है, लेकिन यहाँ पर नीचे जाने का स्कोप बहुत कम है और जाना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बोला था कि 22,750 से ज़्यादा नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर साथ ही साथ बोला गया था कि आपको एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए देखते हैं, अब ये चीज़ हो चुकी है, अब ये बाज़ार ऑलमोस्ट नेक्स्ट कल के सेशन में इस चीज़ को और डिस्काउंट करेगा। तो फिलहाल यदि मैं पॉजिटिविटी देखूं निफ्टी में, यहाँ पर डेज हाई पर क्लोज करने के बाद निफ्टी में आपको जो रेजिस्टेंस अभी फेस करने को मिल रहा है वो लगभग है 23,175। अब आप बोलोगे ये तो वही लेवल है जहाँ पर क्लोज हुआ ऑलमोस्ट, तो हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक तरीके से अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन ये एक आपका मूविंग एवरेज, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है 15 मिनट के चार्ट पर, ये ब्रेक देगा ऊपर में तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो आपका है 23,250 के आसपास। अब यहाँ 250 के आसपास क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे आपका 250 भी है, 260 भी है, 270 भी है। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा छोटा छोटा सा रेंज हो जाता है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ तो इसके ऊपर यदि निकलता है नेक्स्ट आपका 23,350 के आसपास का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ये हो गए आपके निफ्टी के ऊपर के लेवल्स। कल हो सकता है और अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले, बट स्टिल ये चीज़ हम लोग को अभी प्रीएम्प्ट करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि अभी बाजार अपसाइड का मोमेंटम कहाँ तक दे सकता है। ऑब्वियस सी बात है, एक चीज़ आप और सोचना यहाँ पर इस पॉइंट पर
बाज़ार में बहुत ज़्यादा नेगेटिव माहौल बना हुआ है। यहाँ पर सब सोच रहे हैं कि 22,000 आएगा, 22,500 आएगा, या मतलब कई सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि जून के लोज, जो इलेक्शन के लोज थे 4 जून को, वो भी टेस्ट ना कर दे। तो इस तरीके से इस पॉइंट पर क्या होता है, जब माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो और किसी का बाई करने का इच्छा ना हो, और उस पॉइंट पर यदि हल्का सा एक पॉजिटिव खबर आ जाए, तो यहाँ पर अच्छा खासा शॉर्ट्स पहले कटता है। और उसके बाद जब लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, या फिर जो बड़े प्लेयर हैं वो जब एंट्री मारते हैं, तो उस पॉइंट पर आपका बाजार में एक तरीके से तेजी दोबारा लौटती है। अब यदि मैं नीचे का पर्सपेक्टिव फिर भी एक लेकर चलूँ कि निफ्टी नीचे और कहाँ जा सकता है, यदि दोबारा से उसको जाना है तो नीचे में आप मान के चलो, दोबारा से यदि निफ्टी आपका 23,050 का लेवल यदि तोड़ता है, तो इन दैट केस हम लोग मान के चलेंगे कि यहाँ पर जो शॉर्ट सेलर्स थे या फिर जो बाइंग इंटरेस्ट था वो तो है ही नहीं, और ये एक जो बाउंस था ये एक खाली वन डे वंडर या फिर थोड़ा देर का खाली एक आतिशबाजी थी, और यहाँ पर दोबारा से गिरावट देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर 23,050 के बाद यदि मान लो इस बार दोबारा से आपका 23,075 या 22,975 या 23,000 का लेवल यदि टूट जाता है, तब आप मान के चलना कि बाजार में थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो 22,975 इस बार यदि तोड़ता है, जो कि उसका एक डबल बॉटम वाला जोन है, तो इन दैट केस आपका 22,700 का रेंज देखने को मिल सकता है। चांसेस कितने हैं इसके? चांसेस बहुत कम है। जितने सारे अभी इंडिकेटर्स या जितने सारे अभी चीज़ें चल रही है, जिस हिसाब से सब के सब डरे हुए हैं, तो और डर का माहौल में बाजार अपना बॉटम आउट करने का एक इतिहास बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से हमें निफ्टी में डाउन साइड इतना दिखता है और अप साइड इतना दिखता है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं, और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो भैया बैंक निफ्टी का तो बात करना बनता है, बिकॉज बैंक निफ्टी ऑब्वियस सा बात है, एक अच्छा खासा आपको डिप दिया गया था। आपको मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी जो है वो अपना जो अप गैप अप ओपनिंग था, जो गैप था, उसको फिलअप करने आएगा। और क्योंकि सुबह से यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था, आपको मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी जो है अंडर परफॉर्मेंस करने के बावजूद आपका बैंक निफ्टी उठता हुआ दिखाई देगा और आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हो बेसिकली बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने एप्लीकेशन पर क्या अपडेट दिया था। बेसिकली बैंक निफ्टी जिस हिसाब से ओपनिंग दिया था 48,689 के आसपास, तो यहाँ पर सपोर्ट बोला गया था कि 48,540 का पहला सपोर्ट है, फिर 48,300 से 430 का दूसरा सपोर्ट, और उसके बाद जो सपोर्ट जोन फाइनल है वो आपका 48,000 से 48,200 का है। आज एग्जैक्ट लो जो बना है वो आपका 48,075 या 77 के आसपास बना है। तो ये एक तरीके से नीचे का टारगेट आपका हो चुका। अब यदि मैं और नीचे की बात करूं तो यहाँ पर बेसिकली नहीं, नीचे तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपका डबल बॉटम बन चुका है। अप साइड की मैं बात करूं तो 48,900 का आपका पहला रेजिस्टेंस बताया गया था। लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी देखो जाना जाता है बड़े बड़े मूवमेंट्स के लिए, बट स्टिल यहाँ पर बैंक निफ्टी 48,724 पर क्यों रुक गया? यहाँ पर ऊपर चढ़ना भी बहुत अच्छी बात है। ये एक तरीके से रिकवरी का जोन दिखा रहा है। आप खुद ही देख सकते हो कि ये एक आपका वापस से रिवर्सल का पैटर्न दिखा रहा है, और ये एक हैमर पैटर्न भी है, बिकॉज यहाँ पर अभी ट्रेंड जो है वो गिरता हुआ ट्रेंड है। और ये एक तरीके से दिखाता है कि बाजार डेज हाई पर बंद होने का मतलब बाजार में वापस से तेजी लौटनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर एक छोटा सा आपका रेजिस्टेंस रहेगा, वो रहेगा आपका 48,900 के आसपास का। इसके ऊपर यदि निकलता है तो नेक्स्ट आपका आ जाता है 49,100, और उसके बाद फाइनली आपका देखो एक रेंज होती है, 49,100 भी है, फिर आपका 49,300 भी है, और उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है 49,500 के आसपास। अगेन मैं आसपास क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ 450 भी आता है और उसके बाद ये आपका 650 भी आता है। तो क्या कल के ही दिन आ जाएगा, तो वो एक तरीके से देखने वाली बात रहेगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक गैप अप ओपनिंग का भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर HDFC बैंक आपको एक कल गैप अप ओपनिंग दे सकता है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी भी एक गैप अप ओपनिंग दे सकता है। ठीक है, अब यदि मैं अगेन नीचे की बात करूं तो आपका बैंक निफ्टी जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने क्लोज करा है, तो डाउन साइड में आपका अगेन 48,600 के आसपास उसका सपोर्ट है। 540 प्रिसाइसली आता है, तो आप 540 ही नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्रूशल लेवल बन जाएगा। 540 के नीचे यदि मान लो बैंक निफ्टी फिसलता है तो अगेन
48,400 उसका दूसरा सपोर्ट है। ये एक रेंज हो जाती है 48,300 से लेकर के 48,400, और उसके बाद फाइनली आपका जो रेंज हो जाता है वो 48,000 से लेकर के 48,200। ये पूरी तरीके से एकेडमिक है, इसके आने के चांसेस थोड़े से कम ही हैं, ठीक है। तो अंडरटोन जो है बाजार का वापस से पॉजिटिव हो चुका है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।